क्या चाहती है नंदिनी? पहले तरुण की इज्जत को खराब करने के लिए रति को शामिल किया, अब चंदा को भी साथ में ले लिया। 17 साल बाद वो वापस क्यों आई है? क्या मकसद हो सकता है उसका? मुझे लगता है जो नजर आ रहा है, नंदिनी का राज उससे भी बहुत बड़ा है। सत्रह साल पहले उसने केटी जी को धोखा दिया। इसके पीछे भी कोई बड़ा राज होगा। कोई ऐसा सुराग, ऐसी कोई कड़ी जिससे मैं उसकी सच्चाई तक पहुंच सकूं। क्या हो रहा है भाई? बहुत जोरों से हंसी आ रही है। एग्जाम का रिजल्ट देख के हंसी बंद हो जाएगी। जाओ क्लास में जाके पढ़ाई करो। अब देखो मोबाइल में घुसे रहते हो। एक्सक्यूज मी, तुम लोगों को अलग से इनविटेशन भेजू क्या? जाओ क्लास में। नंदिनी गायब हो गई अचानक से। 2 मिनट पहले यही थी। उसकी पुरानी आदत है ना बीच राह में छोड़कर जाने की। उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया। नंदिनी तुम बाहर अर्जुन से मिलने नहीं गई अंदर? नहीं गई थी। मैं प्रिंसिपल और डॉक्टर से मिलकर ही अर्जुन के दवाई लाने गई थी। एक्चुअली नंदिनी मेरी कॉलेज फ्रेंड है। उसने मुझे फ़ोन किया था कि उसके बेटे के कॉलेज में उसकी मॉम बनकर जाऊं। नंदिनी अब तक 2 बार प्रिंसिपल से मिलने के टाइम कोई ना कोई बहाना बनाकर सामने नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंसिपल सर नंदिनी के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जिसके सामने आने का डर नंदिनी को हो। देखो ना इसका मुंह कितना मुरझा गया है बच्चे का। क्या खाएगा बेटा? क्या पसंद है तुझे? आइसक्रीम। देखा, मुझे पता था। मैं पहले से। आइसक्रीम दे सकते हैं इसे? हाँ बिल्कुल खा सकता है। बस ध्यान रहे कि इसकी मेन एलर्जी ना पीनट से है। अब वो चाहे साबुत हो या किसी में मिले हुए हो, पीनट्स अवॉइड करने चाहिए। हालत खराब हो गई थी इसकी कॉलेज में, तो मैं वहाँ पहुँच गई और अचानक डॉक्टर से बोल दिया कि इसको क्या दवा देनी है। दवा खाते ही ठीक हो गया। झूठ। तुम अर्जुन के कॉलेज के मेडिकल रूम में गई ही नहीं थी नंदिनी। तो डॉक्टर से कब मिली तुम? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम सब की आंखों में धूल झोंकती रहोगी और हमें तुम्हारे झूठ का पता नहीं लगेगा? ये क्या बकवास कर रही हो तुम प्रीति? क्या चल रहा है प्रीति जी? केटी जी, आपको जानकर हैरानी होगी, नंदिनी अर्जुन से मिलने गई ही नहीं थी। उसने चंदा राठौर को उसकी मां बनाकर उसे भेजा था। क्या कह रही हैं आप? हम दोनों ने देखा था ना नंदिनी को कॉलेज में। हमने देखा था उसे। हम नंदिनी से मिले थे कॉलेज में, लेकिन वो अर्जुन की मां बनकर नहीं गई थी। उसने चंदा को उसकी मां बनाकर वहां पर भेजा था। चंदा? क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मैं ही गई थी कॉलेज। अर्जुन मेरा बेटा है ना, सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि उसे क्या एलर्जी है। मैं ही तो डॉक्टर के पास जाकर बता सकती थी ना कि उसको क्या एलर्जी है, क्या दवा देनी चाहिए। कितना झूठ बोलोगी नंदिनी तुम? मुझे चंदा ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। तुमने फोन पर उसे सब कुछ बताया है कि अर्जुन को किस चीज से एलर्जी है, उसे कौन सी दवाई देनी है, और उसी के जरिए डॉक्टर्स के सवालों के जवाब चंदा ने दिए। लेकिन तुम खुद अर्जुन की माँ के रूप में सामने नहीं है ना? कीर्तन ये झूठ बोल रही है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये अभी सबके सामने पता लग जाएगा। चंदा, अंदर आओ।
चंदा, प्लीज सबको सच सच बताओ क्या हुआ था। वो मैं चंदा राठौड़, हम सच जानना चाहते हैं, प्लीज। नंदिनी ने मुझे फोन किया था। उसने कहा था कि उसके बेटे के कॉलेज जाऊं उसकी मां बनकर। बाकी वो मुझे फोन पर सब बताती गई। और ये क्या कह रही है नंदिनी? कीर्तन, ये झूठ बोल रही है। और तुम, मैं तुम्हें सालों तक नहीं मिली, तुम मेरे बारे में ये सब झूठ बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? नंदिनी सॉरी यार, वो प्रीति ने मुझे वहां पर मुंह बंद रखो तुम लोग, मैं सब समझ रही हूँ क्या चल रहा है। कीर्तन, ये प्रीति की चाल है पूरी। वो मिसेस टिब्रेवाल बनने का नाजायज फायदा उठा रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मेरा बेटा बीमार था, उसकी हालत खराब थी। अब ऐसी हालत में मैं एक ऐसी औरत को जिसे मैं सालों से नहीं मिली हूँ, उसे मैं अर्जुन की माँ बनाकर क्यों भेजूंगी कॉलेज? वही तो हम सब जानना चाहते हैं कि ऐसी हालत में तुम अपने बेटे को छोड़कर किसी और को अपनी जगह क्यों भेजोगी? ये तुम्हारी कहानी है प्रीति, सच नहीं है। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने ऐसा किया? अब ये मत बोलना कि सबूत ये है, क्योंकि चंदा ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए क्या क्या कारनामे किए वो तो सभी जानते हैं। कोई विश्वास नहीं करेगा इस पे। बात तो नंदिनी ठीक कह रही है प्रीति जी। बहुत गहरा इल्जाम लगा लिया आपने नंदिनी पर। चंदा राठौड़ को हम अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे बर्बाद करने के लिए, हमारा बिजनेस बर्बाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और कोई सबूत है आपके पास? है मेरे पास सबूत। मैं प्रिंसिपल सर को यहाँ लेकर आई हूँ। प्रिंसिपल सर? प्रिंसिपल सर तो मिल चुके हैं ना अर्जुन की माँ से, मेडिकल रूम में जब अर्जुन बेहोश था। वो तो आसानी से बता सकते हैं ना कि उनसे मिलने कौन आया था। सर प्लीज अंदर आइए। हेलो सर। हेलो जी। हेलो सर। सर, आप तो अर्जुन की मॉम से मिल चुके हैं ना, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन आया था आपसे मिलने? अर्जुन की रियल मदर। यही तो है नंदिनी जी। प्रीति जी, आप ही ने तो नंदिनी जी को मेरे पास कॉलेज भेजा था। सर अब इन्होंने ही तो हमें अर्जुन की एलर्जी के बारे में सब कुछ बताया डिटेल्स में। ये कौन है एक्चुअली? इन्हें तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। पर प्रीति जी, आप ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? सर आप तुम तो वही हो ना जिसने... याददाश्त अच्छी है तो ये भी याद होगा कि मुझसे दुश्मनी करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। इसलिए अब मुझसे और मेरे मामलों से दूर ही रहना। कीर्तन और प्रीति टिब्रेवाल को मेरी असलियत बताने की सोचना भी मत। मेरा राज हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। लेकिन तुम उन लोगों को कैसे जानती हो? मैं कीर्तन टिब्रेवाल की एक्स वाइफ हूँ और अर्जुन की असली माँ। मतलब अभी भी तुम लोगों के साथ सिर्फ चाले ही चल रही हो, बिल्कुल भी बदली नहीं तुम। हाँ, इंसान की शक्ल बदल सकती है, फितरत नहीं।
और मैं तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती हूँ ये तो तुम जानते ही हो। इसलिए अपना मुंह बंद रखना। 17 साल से ये बदला प्लान कर रही हूँ। मेरे प्लान को इतनी आसानी से तुम बिगाड़ नहीं सकती प्रीति। कीर्तन, अब तुम नहीं बच पाओगे। लो प्रीति, आ गई सच्चाई सबके सामने। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है प्रीति, जो आज मुझे अर्जुन की मां होने की परीक्षा देनी पड़ रही है। पहले सवाल उठ रहे थे कि कीर्तन अर्जुन के पिता हैं या नहीं, और आज मेरी मां होने के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मतलब हद ही हो गई है। आज फिर से तुमने हमारी नाक कटवा दी, लोग हंसेंगे हम पे। मॉम, सर रियली सॉरी आपको फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया आपका। एक्चुअली मैटर ही कुछ ऐसा हो गया था कि इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी। अब सब क्लियर हो गया है ना बेटा? चलो मैं निकलूं? जी आओ जो साहब जी। थैंक यू सर। देख रही हो ना तुम, वो केटी जो इस दुनिया में हमेशा अपना सर उठाए घुमा करता था, आज उसके चेहरे पे कितनी शर्मिंदगी है। और तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, घर से निकली नहीं। दोबारा मेरे परिवार के आसपास तुम कहीं दिखनी भी नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों बार बार मेरे बेटे को परेशान करने के लिए यहाँ चली आती हो। दोबारा ऐसी तुमने हरकत की ना तो फिर देखना, मैं पर्सनली तुम्हारे लिए चीजें बहुत मुश्किल कर दूंगी। गेट आउट। मुझे माफ कर दीजिए केटी जी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। चंदा ने मुझे सब कुछ साफ साफ बताया था। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी। बस प्रीति जी, बस कीजिए। मैं मानता हूं नंदिनी ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन वो एक माँ है, अच्छी माँ है। आपने आज जो नंदिनी के साथ किया है वो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रिंसिपल सर के सामने, चंदा राठौड़ के सामने, पूरे परिवार के सामने तमाशा बना दिया आज आपने, मेरा, मेरे बेटे का, हमारे रिश्ते का। पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि आपसे शादी करके ना बहुत बड़ी भूल की है मैंने। मैं मानता हूं नंदिनी ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन वो एक माँ है, अच्छी माँ है। आपने आज जो नंदिनी के साथ किया है वो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि आपसे शादी करके ना बहुत बड़ी भूल की है मैंने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।